बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पंक्चुएशन की जो एक सीरीज़ शुरू की हुई है उसमें हमने कॉमास के बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो आई होप कि वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पंक्चुएशन मार्क्स जो मतलब डिफरेंट आपको एग्ज़ाम में पर्टिकुलरली सीएसएस में 5 नंबर का प्रेसियन कंपोजिशन में ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन में बेसिक जो है पंक्चुएशन के रूल्स के बारे में वो पैराग्राफ दिया जाता है। तो जो बच्चा उनको प्रॉपर तौर पे रूल्स को देखते हुए वहाँ पंक्चुएशन लगाता है तो उसको 5 नंबर वो मिल जाते हैं। और प्रेसी के और ऐसे के नंबर में एक एक नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप टॉप भी कर रहे होते हैं तो आप 41, 42, 43 के करीब ही प्रेसी और ऐसे में मार्क्स ले रहे होते हैं। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ सेमी कॉलन पढ़ लेते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में ये जितने भी पंक्चुएशन है वो सारे कंप्लीट करें। तो दोस्तों, सेमी कॉलन में आपने कहाँ यूज़ करना है। रूल नंबर इसका 1 ये है कि आपने सेमी कॉलन को बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में जॉइंट बाय अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन के दो ऐसी क्लॉजेज के दरमियान आपने मतलब यूज़ करना है सेमी कॉलन जो इंडिपेंडेंट हो। यानी कि हमने लास्ट में देखा था कि एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के दरमियान कॉमा आता था, लेकिन अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट हो तो आपने और उनके दरमियान फिर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो तो कंजंक्शन अगर आ जाए कोऑर्डिनेट तो आपने उसको उससे सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन लगाना है, लेकिन दोनों ही इंडिपेंडेंट हों। अगर डिपेंडेंट है और एक मतलब एक इंडिपेंडेंट है तो आपने उसके साथ कॉमा लगाना, फिर आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना। एग्जांपल देखते हैं। सम पीपल राइट विद द वर्ड प्रोसेसर, टैबलेट और इवन अ फ़ोन। तो आप देखें ये एक क्लास है। अब दूसरी देखें, अदर्स फॉर डिफरेंट रीज़न चूज टू राइट विद पेन और पेंसिल। तो मतलब ऊपर वाले के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन बट के साथ इनको जोड़ा गया है। तो आपने इसके दरमियान जब बट लगाना है तो बट से पहले आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है। इसी तरह नीचे वाला है जहाँ पे एंड से पहले आपने सेमी कॉलन यूज़ किया। रूल नंबर 2 है दोस्तों कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन बी ज्वाइंड इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस विद अ सेमी कॉलन। इसके अलावा आप कंजंक्शन लगाए बगैर भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को सेमी कॉलन लगा के एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आई ऑर्डर अ चेस्ट बर्गर फॉर लंच, लाइफ्स टू शॉर्ट फॉर काउंटिंग कैलोरीज। तो दोनों इंडिपेंडेंट मतलब क्लॉजेज हैं, तो दरमियान में आपने सेमी कॉलन लगा के इनको आपस में कंपाउंड सेंटेंस में कर दिया। नीचे वाला देख लेते हैं। वी हैव पेड आवर ड्यूज। तो फिर हमने आगे सेमी कॉलन लगाया तो वो एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ के लगे होंगे। आगे दोस्तों क्वेश्चन रूल नंबर 3 है सेमी कॉलन का यूज़। सेमी कॉलन बिटवीन एटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज इफ एनी ऑफ द एटम्स कंटेन कॉमा। तो अगर एक लिस्ट की फॉर्म में एटम्स दी गई हैं और उनको एक दूसरे से कॉमा से सेपरेट किया गया है तो आपने उनकी यानी एक्सप्लेनेशन से पहले आपने सेमी कॉलन लगाना है। तो ये देखें, देयर आर बेसिकली 2 वेज टू राइट। तो आगे हमने कॉलन लगाया विद अ पेन और पेंसिल विच इज़ इनएक्सपेंसिव एंड इजीली एक्सेसिबल। तो आगे आपने सेमी कॉलन लगा दिया। और बाई कंप्यूटर और प्रिंटर। तो यूज़ अ सेमी कॉलन बिटवीन एटम्स इन अ लिस्ट और सीरीज इफ एनी ऑफ द एटम्स कंटेन कॉमा। तो आपने यहाँ पे और से पहले सेमी कॉलन यूज़ किया। रूल नंबर 4 और लास्ट रूल है इसका। आई थिंक इसके बाद कॉलन पढ़ेंगे। तो यूज़ ऑफ सेमी कॉलन बिफोर कंजक्टिव एडवर्ब एंड अ कॉमा आफ्टर इट इफ कंजक्टिव एडवर्ब कॉन्टैक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। तो एग्जांपल दी गई है कि टू रीड द नावल, हाउएवर हिज फ्रेंड्स सॉ द मूवी। तो आपने ये देखें, हाउएवर से पहले आपने कंजक्टिव एडवर्ब जो हाउएवर है उससे पहले आपने क्या लगाया, आपने सेमी कॉलन लगाया। तो नीचे जैसे इंडीड है उससे पहले आ रहा है हाउएवर, दोबारा लिखा हाउएवर तो उससे पहले भी आपने लगा दिया। आई होप कि आप एग्जांपल से भी समझ गए होंगे। रिपोर्ट्स ऑफ द डैमेज कॉज बाय द
हरिकॉन वर ग्रेटली एग्जरेटेड इंडी। तो यहाँ पे देखें हमें दो मतलब जो कंजक्टिव एडवर्ब जो है ये इंडीड है, तो इससे पहले हमने सेमीकोलन यूज़ किया। तो दोस्तों आगे कॉलन की तरफ मूव करते हैं। कॉलन में ये है कि यूज़ अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस सीरीज़ ऑफ एटम्स। हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त है कि आपने सीरीज़ ऑफ एटम को ना एलेबोरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने कॉलन लगाना, जैसे कि ये प्रीवियस में भी लगा था। ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने यहाँ पे भी लगाया था कॉलन। तो ये देखें, ही वांटेड टू सी 3 सिटी इन इटली, रोम, फ्लोरेंस एंड वेनस। तो आपने इनको कॉमा से तो किया, लेकिन उससे पहले आपने इसको कॉलन लगाया। द बुक्स स्टोर स्पेशलाइज इन 3 सब्जेक्ट्स और आर्किटेक्चर एंड म्यूजिक। तो यहाँ पे भी आपने लगाया। रूल नंबर 2 है कॉलन के लिए, यूज़ अ कॉलन बिटवीन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन द सेकंड क्लॉज एक्सप्लेन और एक्सपेंड द फर्स्ट क्लॉज। तो आपने इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में कॉलन कहाँ पे लगाना है कि जो सेकंड क्लॉज है वो फर्स्ट क्लॉज को एक्सपेंड कर रही हो, यानी उसको आगे मज़ीद एलाबोरेट कर रही हो, तो आप कॉलन लगाएंगे। आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू लर्न द लैंग्वेज, माई जॉब स्टार्ट्स इन 5 वीक्स। तो ये माई जॉब स्टार्ट 5 वीक्स यानी एलाबोरेट कर रही है इसको कि इसके पास शॉर्ट टाइम क्यों है, तो इसको लिए आपने कॉलन लगाया। इफ़ आ कोटेशन कंटेन और 2 और मोर सेंटेंस यूज़ अ कॉलन रेदर दैन अ कॉमा टू स्टार्ट द कोटेशन। तो अगर कोई कोटेशन किसी मतलब कोटेशन कंटेन 2 और मोर सेंटेंसेस उसमें आ जाएं तो यूज़ अ कॉलन रेदर दैन अ कॉमा, जैसे कि डैड ऑफन सेड टू मी। ये देखें, वर्क हार्ड, बी यूनेस, 3 हैं, तो आपने इन्वर्टेड कॉमा के वाले शुरू करने से पहले आपने यहाँ पे कॉलन लगाया, आपने कॉमा नहीं लगाया, वरना आमतौर पे कॉमा ही आता है अगर सिंगल सेंटेंस हो तो। बिटवीन आवर्स एंड मिनट्स के दरमियान आप कॉलन लगाते हैं, जैसे कि ये लगाया हुआ है। इसके अलावा चैप्टर और वर्सेस के दरमियान, यानी कि कुरान की वर्सेस या जेनेसिस की मतलब 1 चैप्टर 14, तो मतलब आप बता रहे हैं कि चैप्टर 1 है और 14 उसकी वर्स है ऑफ हॉली बुक्स। तो आगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्ट्रॉफी, बहुत ज़्यादा पोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है कि इसका रूल ये है कि आप किसी की ऑनरशिप बताने के लिए हम आमतौर पे पोस्ट्रॉफी यानी यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि आप एस के साथ आप कॉमा मतलब शेप में लगा देते हैं, तो इसका क्या है, टू शो दैट वन पर्सन थिंग ऑन्स और रिमेंबर द बाइक्स। ये देखें हमने अपोस्ट्रोफी यूज़ की। हैंडल वर्ब द बाइक्स हैंडलर, तो बाइक्स का मालिक यानी ऑनरशिप शो करें। द बॉस जॉब, बॉस की मतलब जॉब, तो हमने का की के जो उर्दू में होते हैं उसके ट्रांसलेशन के लिए अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा दूसरा रूल ये है कि इफ़ द नाउन इज़ प्लूरल एंड एंड इन एस एड ओनली एन अपोस्ट्रोफी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल बोथ बनानाज पील्स एंड टर्न डाउन, तो यहाँ पे बनाना एक प्लूरल है, इसके आखिर में एस आ रहा, तो आप इसके शुरू में ये मतलब अपोस्ट्रोफी के बाद आपने ये कॉमा लगाना, पहले नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह प्लूरल नाउन डज नॉट एंड एस, तो आप इसे जैसे चिल्ड्रंस के साथ आप इस फॉर्म में प्ले रिसीव लगा सकते हैं। रूल नंबर 2 है कि इफ़ 2 पीपल possesses द सेम एटम पुट द अपोस्ट्रोफी आफ्टर द सेकंड नेम। हाँ, ये द मैन ए वीमेन्स कार वाज बैडली डैमेज, तो दोनों की ही वो मतलब एक ही कार की बात कर रहा, तो आप वीमेन्स या मैन जो सेकंड वाला होगा उससे पहले अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। इसी तरह बॉब एंड जिम्स पेरेंट है, दोनों ही के पेरेंट की बात हो रही है, तो दोनों में से जिम के बाद आप अपोस्ट्रोफी। लेकिन इफ़ मल्टीपल नाउन ईच पोजेसेस अनदर नाउन इंडिविजुअली, तो आप हर एक के साथ अलग लगाएंगे। जैसे स्टूडेंट्स एंड द टीचर मोटिवेशन वर इन कॉन्फ्लिक्ट, तो दोनों की अलग अलग वो बता रहा है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, तो इसमें आप दोनों में अलग अलग लगाएंगे। अलीज एंड हिज फ्रेंड पेरेंट्स आर ऑन देयर वे, तो देखिए फ्रेंड के अलग पेरेंट है, अली के अलग पेरेंट है, तो इसलिए दोनों के साथ अलग अलग लगा दिया। दोस्तों रूल नंबर 3 ये है कि यूज़ अपोस्ट्रोफी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। हम मोस्टली तौर पे जब एक बड़ा वर्ड होता है उसको शॉर्ट मतलब बनाने के लिए, तो हम उधर कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। जैसे कि यू आर को हम इस तरह लिख सकते हैं, अपोस्ट्रोफी लगा के यू, आगे अपोस्ट्रोफी और आगे आर। तो इसी तरह आई एम को आप इस तरह लिख सकते हैं, इट्स को आप इस तरह लिख सकते हैं, इट इज़ को, हु इज़ को हुज़ लिख सकते हैं, ही हैज़ नॉट को हैज़ नॉट इस तरह लिख सकते हैं, यू आर को ऐसे, डू नॉट को ऐसे। मतलब ये देखें सारे इंशाल्लाह आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ये रूल नंबर 4 है कि द पर्सनल प्रोनाउन हेयर, आवर, योर, देयर्स, इट्स, हुज एंड द
pronoun oneself make never take an apostrophe, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वो बहुत ज़्यादा ये मतलब सेंटेंस देता whose glasses are these, तो ये गलत है। आपने याद रखना है जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम यानी कि माई और हिज हर, ये मतलब पर्सनल जो प्रोनाउंस हैं इनको कहते हैं, तो इनके साथ आपने अपोस्ट्रोफी नहीं यूज़ करनी, बल्कि आपने देखे ना हुज क्लासेस आर, तो आपने हुज यूज़ करना, आपने हु नहीं कहना या हिज नहीं कहना, आपने वहाँ पे यूज़ करना है कि तो आपने इनके साथ इनकी अपोस्ट्रोफी नहीं बनती। जैसे कि देख नीचे उसने एग्जांपल दिया दिस इज़ माई एटीएम कार्ड इट्स, तो इट्स के साथ आपने नहीं लगाना दोस्तों, इट्स को आपने एस लगा देना, अपोस्ट्रोफी इस तरह आपने यूज़ करनी है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल नंबर 4 है, इसमें वो सेंटेंस ज़रूर देगा, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके अलावा रूल नंबर 5 है कि विद द सिंगुलर कंपाउंड नाउन ऐड द अपोस्ट्रोफी एस ओनली इन द लास्ट वर्ड। जैसे कि माई ब्रदर इन लॉज कंपाउंड वर्ड है ना, तो इसमें जो आखिरी वर्ड है उसके साथ आपने अपोस्ट्रोफी लगा दी। द प्रेसिडेंट इलेक्ट्स, तो इलेक्ट्स के साथ इफ़ एन इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर नाउन ऐड अपोस्ट्रोफी, जैसे समवन्स कार, तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, तो समवन मतलब किसी अनलिमिटेड है, तो आपने इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगानी है। यानी बॉडीज़ की, तो आपने इसके साथ लगानी है। यूज़ ऑफ कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं यहाँ आज ही ख़त्म कर दूँ, ताकि आप ज़्यादा टाइम भी ना आपका ज़ाया हो और आप इसको अच्छी तरह कर भी लें। तो दोस्तों कैपिटलाइज में रूल याद रखना है कि किसी भी सेंटेंस का जो है ना फर्स्ट लेटर वो आपने कैपिटल डालना है, कि जैसे द कैट इज़ स्लीपिंग, तो इसमें सेंटेंस में जो स्टार्टिंग वर्ड है द, इसका दी का टी बड़ा आएगा। वेयर डिड आई पुट दैट बुक, तो इसमें वेयर का डब्ल्यू बड़ा आएगा। आगे कैपिटलाइज नेम एंड अदर प्रॉपर नाउन, तो जो प्रॉपर नाउन है उनको भी आपने कैपिटलाइज करना, जैसे कि डेट्स नेचुरल, इसमें तो सेंटेंस में टी, तो आपको पता सेंटेंस स्टार्ट क्यों है बड़ा आया, मिस्टर स्टीवर्ट, तो मिस्टर और स्टीवर्ट का आपने दोनों के बड़े कैपिटल लगाने हैं शुरू में। हाउ अबाउट सम बॉडी बॉय इन द पेंसिल्वेनिया ऑर्थर कंट्रैक्ट, तो ऑर्थर के साथ आपने कैपिटल लगाना था। फर्स्ट लेटर ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी आपने यानी विद इन इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, तो उसका भी पहला वर्ड आपने कैपिटल लगाना। बहुत से लोग इसको गलती से नहीं कैपिटल करते, तो जैसे कि अली या ऑर्थर सैड यू आर नॉट मेकिंग सेंस, तो यू हमेशा इसका यू का वाई कैपिटल होना चाहिए। तो यानी आपने रिपोर्टेड स्पीच में ये मिस्टेक नहीं करनी। इन केस रिपोर्टिंग स्पीच इज़ बिटवीन टू रिपोर्टेड स्पीचेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड रिपोर्टेड स्पीच शुड स्टार्ट विद द स्मॉलर लेटर, तो अगर कहता है कि इनके रिपोर्टिंग स्पीच बिटवीन टू रिपोर्टेड स्पीचेस के दरमियान हो, तो आपने उसमें जो है द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड रिपोर्टेड स्पीच वो नहीं लगाना। जैसे कि ये देखें इसमें आई इफ़ का तो आई बड़ा डाला है, लेकिन आपने ये समवेयर में एस का नहीं डाला, क्योंकि ये जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है दो रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान है, तो आप सेकंड में ना लगाएं। तो आई के बारे में ये बड़ी अहम बात उसने बताई हुई है कि आई चाहे सेंटेंस के शुरू में आए कहीं भी आए, आपने आई को हमेशा कैपिटल ही लिखना है। तो कैपिटलाइज व्हेन टू और मोर सेंटेंसेस फॉलो अ कॉलन, तो आपने उसके कॉलन के बाद फॉर्म पे कैपिटलाइज करना है उसको, तो ये याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताई है उसने। डू नॉट कैपिटलाइज आफ्टर अ कॉलन इफ़ यू आर राइटिंग अ लिस्ट, तो लिस्ट लिख रहे हैं फिर आपको कैपिटलाइज नहीं करने की नहीं ज़रूरत। दोस्तों आगे है कि कैपिटलाइज टाइटल व्हेन दे आर यूज बिफोर नेम्स, तो जैसे कि द प्रेसिडेंट विल एड्रेस कांग्रेस, तो यहाँ पे कांग्रेस का सी कैपिटल आएगा। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विलियम ब्ले विल, तो यूज़ द टाइटल इज़ फॉलोड बाय अ कॉमा, तो डू नॉट कैपिटलाइज द टाइटल इफ़ इट इज़ यूज आफ्टर अ नेम इंस्टेड ऑफ नेम, तो जैसे कि गवर्नर मायो, लेफ्टिनेंट चार्ल्स, अटॉर्नी जनरल ब्रैडले, तो आपने इसको कैपिटलाइज करना है। तो दोस्तों आगे यूज़ ऑफ फुल स्टॉप है, जो कि आई थिंक हमारा आखिरी होगा, तो आपने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आपने, आपको पता है आप फुल स्टॉप लगाते हैं, आफ्टर एब्रीवेशन के बाद आप फुल स्टॉप लगाते हैं, एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप ज़रूर मतलब लगाते हैं, क्या ये लगाते हैं। तो यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क ओनली आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद आता है, जैसे व्हाट आर यू टॉकिंग, तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगाया।
इसी तरह use a question mark when a sentence is half statement and half question, जैसे you do not really think they had killed somebody, do you, तो देखे ना यहाँ पे लगाना आपने do you you do care, do not you, तो यहाँ पे आपने हाफ आपका सिंपल सेंटेंस और हाफ क्वेश्चन है तो आप लगाएंगे यहाँ पे। सिलेबस एज ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, तो सेंटेंस हैविंग एन इंट्रोगेटिव टोन मे बी कन्वर्टेड इनटू अ डायरेक्ट क्वेश्चन। यस, तो ये देखें ना, यस के बाद आ गया आप। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।